नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों की। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में भी ममता बनर्जी ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है, अपना दबदबा दिखा दिया है। पंचायतों की करीब 63,000 सीटों में से 40,000 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ने जीती है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, जिसने 10,000 से ज्यादा सीटें जीती। वैसे देखा जाए तो पिछले चुनावों के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस घटी है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, लेकिन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है। कम्युनिस्ट तीसरे नंबर पर रही करीब 2,500 सीटों पर और 2,300 सीटों के आसपास कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो दबदबा फिर से कायम हुआ ममता बनर्जी का। लेकिन बैलेट पेपर से हुए चुनावों से एक बात साफ हो गई है कि सभी विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करवाना चाहती हैं। बैलेट पेपर से हुए चुनावों ने कई पुरानी यादें ताजा करती हैं। जब बैलेट पेपर लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जब बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते थे, जब बैलेट बॉक्स जला दिए जाते थे, यह सब दोबारा देखने को मिला। जैसे आंखों के सामने कोई पुरानी फिल्म दोबारा चल रही हो, हम कोई पुरानी फिल्म दोबारा देख रहे हो। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह बैलेट बॉक्स लूटे गए, बदले गए और उसी तरह जलाए गए। अनेक प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि किस प्रकार रात को ट्रक आए और बैलेट बॉक्स बदल दिए गए। मौके पर लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और पहले इसी तरह लंबे समय तक कांग्रेस किया करती थी, कांग्रेस इसी तरह चुनाव जीता करती थी। फिर यूपी बिहार में लालू और मुलायम इसी तरह जीतने लगे। अब तृणमूल कांग्रेस ने वही करके दिखा दिया है। सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, शरद पवार ने दिल्ली में अपने घर में एक विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह गए थे। बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने अपनी अपनी बात रखी और टुकड़ों में रखी कि बैठक में क्या हुआ। तो दिग्विजय सिंह ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, बैलेट बॉक्स में पेपर डाल करके करवाया जाए, मशीन से ना करवाया जाए। इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का फैसला भी हुआ। ममता बनर्जी ने बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव करवाकर यह दिखा दिया है, यह साबित कर दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जा सकता है। विपक्षी दलों को इसका अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु के बाद अगली बैठक कोलकाता में रखना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेंगलुरु में ममता बनर्जी बैठक में यह प्रस्ताव रखेगी कि अगली बैठक कोलकाता में हो। ममता बनर्जी ने रास्ता दिखाया है कि लोकतंत्र को कैसे हांका जाता है। राहुल गांधी ठीक कहते हैं, वह भारत में भी कह रहे हैं, उन्होंने ब्रिटेन में भी जाकर के कहा, अमेरिका में भी जाकर के कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन वह हमेशा यही कहेंगे और यही कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को मोदी से खतरा है। राहुल गांधी से पहले वामपंथी दल भी यही कहते थे। वामपंथी एक्टिविस्ट तब से ये बात कह रहे हैं जब से मोदी जीते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वे लगातार इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र तो सचमुच खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र किन लोगों से खतरे में है यह भी बंगाल ने साबित किया है। अब न बंगाल में राष्ट्रपति राज की मांग कांग्रेस कर रही है, न कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही हैं। पहले कांग्रेस ने 25-30 साल बंगाल पर राज किया, फिर 30-35 साल कम्युनिस्टों ने बंगाल पर राज किया। कम्युनिस्टों ने लोकतंत्र को जिस तरह लाठी से हांका था, अब उसी तरह 10-12 साल से ममता बनर्जी लोकतंत्र को हांक रही है। तीनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव में इस बार 3 ग्रुप बने हुए थे।
एक ग्रुप में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उनके साथ स्थानीय पार्टी आईएसएफ थी। आईएसएफ क्या है, इसके बारे में मैं आगे चल के खुलासा करता हूं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और ये दोनों ग्रुप तृणमूल कांग्रेस से लड़ रहे थे, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों कह रहे थे कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती है, और जब चुनाव नतीजे आ गए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने गुंडागर्दी से चुनाव जीता है, पर वे वहां लोकतंत्र को खतरे में नहीं बता रहे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बंगाल में राष्ट्रपति राज की मांग कर रही है, या कह रही है कि कम से कम 355 तो लगाया जाए, ताकि एक संदेश तो ममता सरकार को जाए कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है उससे संतुष्ट नहीं है केंद्र सरकार। वैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस तरह की मांग भी नहीं कर रहे कि 355 लगाया जाए, इस तरह की मांग ही करते हैं। एक चेतावनी तो जाए। चुनावों में 45 लोगों की हत्या के बावजूद वे सब एनजीओ भी राष्ट्रपति राज की मांग नहीं कर रहे, जो मणिपुर में 100 लोगों की जातीय हिंसा में मारे जाने के बाद राष्ट्रपति राज की मांग कर रहे हैं। जातीय हिंसा है, आपस में टकराव है, लेकिन यहां पर तो सरकार की तरफ से हुआ, प्रशासन की तरफ से हुआ, पुलिस ने मारा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, या फिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की प्रोटेक्शन में मारा। कानून का राज अगर मणिपुर में स्थापित नहीं हो रहा तो बंगाल में कहां है? लेकिन बंगाल में वह खुद तृणमूल कांग्रेस खुद जो मांग कर रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति राज लगाया जाए, बंगाल में वह खुद लाशों पर जीत का जश्न मना रही है। अब इन चुनाव नतीजों का एक दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ जो तीसरी पार्टी गठबंधन में थी, उसका नाम है आईएसएफ। वह बंगाल की मुस्लिम पार्टी है, जिसका गठन विधानसभा चुनावों के समय हुआ था। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा ही है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वह एक सेकुलर पार्टी है। तो इस पार्टी ने तो अपना नाम ही सेकुलर रखा है, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। बंगाल के मुसलमानों का ममता बनर्जी से मोह भंग हो चुका है, और यह पहले ही हो गया था, विधानसभा चुनाव से पहले ही। उसका उदाहरण अभी उपचुनाव में मिला है, सागरदिघी के उपचुनाव में, जहां तृणमूल कांग्रेस विधानसभा का उपचुनाव हार गई। ये सागरदिघी जो है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां तृणमूल कांग्रेस हार जाना बड़ी बात है तृणमूल कांग्रेस के लिए। वहां कांग्रेस जीत गई। जब तक कांग्रेस वहां नहीं जीती थी, तब तक तृणमूल कांग्रेस गैर कम्युनिस्ट गठबंधन की बात कर रही थी। तीसरा मोर्चा ऐसा बनाना चाहती थी जिसमें ना कांग्रेस हो ना तृणमूल कांग्रेस हो। लेकिन जैसे ही वह सागरदिघी में हारी, तो उसको एक इंडिकेशन मिल गया, और उसके बाद कर्नाटक से इंडिकेशन मिल गया कि मुस्लिम दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वह विपक्षी एकता के लिए तैयार हुई और पटना की बैठक में गई। तो अब मुसलमानों की ममता से नाराजगी है, यह बात साफ हो गई है। 2021 के चुनाव में भी ऐसे इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे, जब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इस आईएसएफ का गठन किया था। फुरफुरा शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह बंगाली मुसलमानों में पवित्र मानी जाती है। उसका नंबर अजमेर शरीफ के बाद नंबर 2 माना जाता है। वैसे तो आईएसएफ ने विधानसभा चुनाव में 38 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीता सिर्फ एक, अब्बास सिद्दीकी का भाई नौशाद सिद्दीकी। आप हैरान होंगे कि वोटिंग वाले दिन जो 20 लोग मारे गए थे, उनमें से 15 मुसलमान थे। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी का मुसलमानों के साथ टकराव कैसे शुरू हो गया है। बंगाल में हिंदुओं के बाद अब मुसलमान ममता के हिंसा का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों को भी लगता है कि ममता बनर्जी स्वार्थी है। मुसलमानों का ममता से मोह भंग हो रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।